हमने तो कांग्रेस से तो बैर है ही नहीं। हाँ। दीपेंद्र मारा, हुड्डा मारा, लेकिन मांगे मारा नहीं है भाई। मांगे का छोरा भी मारा नहीं, क्यों नहीं है? उसके पीछे सारी वजह आपको पता ही है भाई। पोस्टर मारे बालक लावे, गाड्डे मारे बालक भरे भाई, सारे दिन पानी मारे बालक पियावे, रेली मारे बालक करे, कुर्सी मारे बालक बिछावे, टेंट मारे बालक लावे और टिकट मांगे वहां भिड़ता दियो। क्यों भाई? मारे बालक ये रह गए डगिया मलागन के पोस्टर लान के रह गए। हमारा कोई हक नहीं राजनीति पे, हमारा कोई हक नहीं सुतरे काम करने पे, सुतरी नौकरी लागण पे, हमारा कोई हक नहीं के, हमारा कोई हक नहीं। हमारा बेटा मेला बने हमारा बीच में बैठा है, तो इसका मतलब हम तो पोस्टर लान के रह गए। हमारे इससे तो हमारी खाप नाराज है। आने वाला टाइम ग्रामीण का और ग्रामीण का और ग्रामीण का ही रहेगा। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भाई है, कोई तो हम उसकी कोई विरोध नहीं कर रहे। दीपेंद्र हुड्डा वर्गा नेता नहीं है। फिर महावीर बाणी या जीरो है जी। 1977 में नई दिल्ली जीते थे मांगेराम। फिर नई दिल्ली के बारे में जिक्र क्यों उठाते हैं गुप्ता जी? ठीक है नहीं, हमारे प्रताप सिंह रेड्डी उठ रहे थे, भाना सिंह रेड्डी 6300 वोटों से जीते थे। आज नई दिल्ली के बारे में चर्चा कर रही है, कोई चर्चा नहीं। प्रदीप गिल जीत में है, सारी खाप और सारी 6 गाँव साथ में है। इसने शहर में प्रोग्राम क्यों नहीं किया भैया? गाँव में आके क्यों प्रोग्राम किया? हाँ नहीं, शहर में प्रोग्राम क्यों नहीं किया? गाँव में ये पूरे हल्के की पब्लिक थी, कितना था यहाँ थे क्या? 10 साल से इतना तो अगर फोन कर देनी प्रदीप की लिए, उसमें सारी गाड़ी और ये सारा मैदान भर जाएगा। अभी मैं जींद जिले के गांव दालमवाड़ा में हूं और यहां अभी दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा के लिए, और उस जनसभा में बहुत सारे लोग थे। वो लोग ये कह रहे थे कि हम हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन जींद में कांग्रेस को हराएंगे। ये समझ से परे है, यही जींद की सियासत लोगों की समझ से परे है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा में ये लोग थे, इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है और जींद से कांग्रेस को हराना है। भाई जींद से कांग्रेस को हराएंगे तो हुड्डा मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? क्या इन लोगों का समीकरण है? क्यों जींद से कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए लोग जोर लगा रहे हैं? बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नाम बताओ आपका? राकेश कुमार सर। राकेश जी बताओ, इस तरह की बातें आप लोग यहाँ जनसभा में कह रहे थे कि हुड्डा को सीएम बनाएंगे और कांग्रेस को हराएंगे जींद में, ऐसा क्यों? सर ऐसा है, दीपेंद्र भाई हरियाणा की धड़कन है जी। हम भी भाई के साथ हैं। दीपेंद्र भाई से कोई बैर नहीं है और महावीर गुप्ता की खैर नहीं है जी। कोई भी एक काम गिना दो, जितने भी मेरे भाई 36 गांव 36 जात जींद के निवासी हैं, एक भी महावीर गुप्ता का एक अच्छा काम बताओ तो हम क्यों वोट दें? वो परिवार 25 साल से राजनीति कर रहा है, कभी किसी के दुख में नहीं आता, कहीं सुख में नहीं आता। तो उसके पापा ने भी कुछ नहीं किया, अब इसको फिर लेके आए। जींद में तो 2 ही घरानों की विरासत होगी, तो एक तरफ मिड्डा जी बैठे हैं कुंडली मार के, एक ये आ गया। तो हम भाई प्रदीप गिल के साथ हैं और प्रदीप गिल को भारी मतों से जिता के भेजेंगे और वो भाई दीपेंद्र हुड्डा को ही सीएम बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि बहुत सारे वोट काटू लोग आएंगे, ऐसे लोगों को सतर्क रहना है। उसके ऊपर क्या लगता है कि उसका क्या असर पड़ेगा? पहली बाजी महावीर जी उठे दे जे बिन टिकट दे 40,000 पर्ची दे, 40,000 पर्ची दे जींद ने। 40,000 पर्ची दे के 40 गांव में नहीं आ रहा। अच्छा। किसी दुख में नहीं जाता, किसी सुख में नहीं जाता, उसके कोई कोठी भी जाता है कोई उसको बजा देता है जी। जमा प्रदीप गिल निर्दलीय का भाई है, सभी के पास जाता है, जब किसी को कुछ भी खरूच भी लग जाता है उसके पास फोन करता है। युवा नेता को तो मनाना चाहिए। ये कोई कहता है प्रदीप गिल बीजेपी ने उठाया है, कोई कहता है किसी ने उठाया है, अपने भाई दम पे उठा है, और एक तरफा भाई का मोल है, इसमें कोई शक नहीं जी। ठीक है, दीपेंद्र की जनसभा दालमवाड़ा में करवाई गई है, तो आप जैसे यूथ है, युवाओं में किसका क्या माहौल है? प्रदीप गिल जी का युवा मोल है, सारे दालमवाड़ा के भाई है, चाहे किसी पूछ लो, सारे के भाई पे जुबान पे प्रदीप गिल है नाम। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भाई है, कोई तो हम उसकी कोई विरोध नहीं कर रहे। दीपेंद्र हुड्डा वर्गा नेता नहीं है। फिर महावीर बाणी या जीरो है जी। जीरो में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो भाई बीजेपी जीत जाएगी, हमें प्रदीप ने देवांगे, तो इस तरह का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है? महावीर जी आए हैं, उन्होंने कोई गांव में आके कोई एक पोस्टर, कोई एक बैनर, कोई एक उनका वर्कर दिखा दो आप, उनको टिकट दी। हमने बैर नहीं है, हमने किसी कांग्रेस से, हम कांग्रेस के थे हितैषी है, क्योंकि हमारा बीजेपी में हमारे 700 किसान मरे हैं, हम कांग्रेस के हितैषी है। लेकिन हम गुप्ता जी के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि धरातल पे काम कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं हमारे काम, दिन रात वो लगे हुए हैं, पोस्टर वो लगा रहे हैं, गाड़ियाँ वो भर रहे हैं, रैलियों में भीड़ हमारे गांव से जारी है। तो फिर महावीर को टिकट क्यों? कहीं तो जाके कहीं तो समीकरण बनते होंगे। इतने सर्वे करवाए, भाई ने काम किया, बलजीत ने काम किया, क्या नाम और भी नेता थे, सब ने काम किया, गाड़ियाँ रैलियाँ बनाने का काम किया। दीपेंद्र भाई के आज भी आप मान लो कि गाँव से, हर गाँव से 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे होके क्यों आए हो? अगर महावीर गुप्ता जी के आप यहाँ पे 20 आदमी दिखा दो, 20 आदमी
आदमी, कोई महावीर गुप्ता का आदमी था, लेकिन ये गांव वाले क्या बीड़ी इकट्ठा करने के लिए पैदा होते हैं क्या राजनीति में इनकी कोई भागीदारी नहीं है क्या? ये बातें जो चल रही थी, हुड्डा को सीएम बनाना है और जींद में कांग्रेस को हराना है, हरा दोगे? बिल्कुल 200% हरा देंगे। जब भाइयों का साथ है, जब युवाओं का साथ है, जब धरातल से चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने अपना भाईचारा कायम करते हुए प्रदीप भाई को आगे लेके, प्रदीप भाई को आगे लेके आना मजबूरी थी। हमारे जितने भी नेता इकट्ठे हुए, जितने भी युवा साथी इकट्ठा हुए, उन्होंने एक ही बात बनाई थी, प्रदीप भाई ने सोच बना रखी थी, हर गाँव में हर दिल से जुड़ा हुआ था, तो प्रदीप को लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं हो कि कांग्रेस को हरा के फिर बीजेपी को जिता? नो, कांग्रेस बीजेपी का तो हमारा मैटर नहीं। बीजेपी का तो अगर मेरे बुजुर्ग बैठे एक को भी पूछ लो, अगर बीजेपी का नाम मिलेंगे तो लाठी मारेंगे सीधे। जिसके मेरे भाई 12 साल का बच्चा छाती पे गोली मार रखी है, बीजेपी का तो नाम ही नहीं है। बीजेपी का तो भूल ही जाओ, हम कभी बात ही नहीं करते ना। बीजेपी के गिरवाने लगे, महंगाई बढ़ा दी है, बढ़ाई, वो राजनीति की बातें वो करनी भी नहीं आती है, देवाती जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम तो सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं और गाँव में इसलिए इकट्ठे हुए हैं। भाई हमने तो कांग्रेस से तो बैर है ही नहीं। दीपेंद्र मारा, हुड्डा मारा, लेकिन मांगे मारा नहीं है भाई। मांगे का छोरा भी मारा नहीं। क्यों नहीं है? उसके पीछे सारी वजह आपको पता ही है भाई। पोस्टर मारे बालक लावे, गाड़ी मारे बालक भरे भाई, सारे दिन पानी मारे बालक पियावे, रेली मारे बालक करे, कुर्सी मारे बालक बिछावे, टेंट मारे बालक लावे और टिकट मांगे वहां भिड़ता दियो। क्यों भाई? मारे बालक ये रह गए, डगिया हम लागण के पोस्टर लान के रह गए। हमारा कोई हक नहीं राजनीति पे, हमारा कोई हक नहीं सुतरे काम करने पे, सुतरी नौकरी लागण पे, हमारा कोई हक नहीं के, हमारा कोई हक नहीं। हमारा बेटा मेला बने, हमारा बीच में बैठा है, तो इसका मतलब हम तो पोस्टर लान के रह गए। हमारे इससे तो हमारी खाप नाराज है। आने वाला टाइम ग्रामीण का ही रहेगा, ना कि शहरों का रहेगा। हम मानते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है शहरों से, किसी पढ़े लिखे युवा है, कोई MA, कोई BA, कोई ग्रेजुएट है, शहर से नहीं है। शहर से नाता है हमारा, खान पीन का सब कुछ है, हमारी भी दुकानें हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल का क्या कोई ऐसा भाई नहीं पैदा हुआ, ऐसा पढ़ा लिखा युवक नहीं पैदा हुआ जो MLA बन के हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रह सके? और बात करेंगे। आप बताओ बाबा, जिस तरह से बातें इन्होंने की थी दीपेंद्र हुड्डा ने, भी वोट काटो, लोगों से सावधान रहना, क्या प्रदीप गिल को वोट काटो साबित करने में तुले हुए थे ये? नहीं है जी। हाँ, कोई किसी की वोट नहीं काटता। हाँ। लेकिन ये सारा गांव ने फैसला किया 26 के 26 कैंडिडेट। हाँ, ये फैसला किया है प्रदीप गिल को जिताओ। प्रदीप गिल को जिताओ। हाँ। क्या कारण है? महावीर के साथ क्यों नहीं लगे, प्रदीप गिल के साथ क्यों लगे? काम में नहीं कर दिखाया। हाँ। कुछ काम में नहीं कर दिखाया। रोड टूटे फूटे हुए हैं, गली टूटी फूटी हुई है, नाले टूटे फूटे हुए हैं। ठीक है, फिर इस बात का तो जिम्मेवार आप हो गए। तो ये लोग नुका है भी आप प्रदीप न दोगे कहीं, यो बीजेपी वाला बीच में लिखट जाए। बीजेपी वाला क्यों लिखड़ेगा? हाँ। जब इसके साथ लग रहे तो इसके साथ ही लगेंगे। इस पोजीशन में है प्रदीप? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। निर्दलीय 1977 में निर्दलीय जीते थे मांगेराम। फिर निर्दलीय के बारे में जिक्र क्यों उठाते हैं गुप्ता जी? हाँ। ठीक है नहीं, हमारे प्रताप सिंह रेड्डी उठ रहे थे, बाना सिंह रेड्डी 6300 वोटों से जीते थे। आज निर्दलीय के बारे में चर्चा कर रही है, कोई चर्चा नहीं। प्रदीप गिल जीत में है, सारी खाप और सारी उन 6 गाँव 9 गाँव में साथ में है। इसने शहर में प्रोग्राम क्यों नहीं किया भैया? गाँव में आके क्यों प्रोग्राम किया? हाँ नहीं, शहर में प्रोग्राम क्यों नहीं किया? गाँव में ये पूरे हल्के की पब्लिक थी, कितना था यहाँ थे क्या 10 साल से इतना? तो अगर फोन कर देनी प्रदीप की लिए, उसमें सारी गाड़ी और ये सारा मैदान भर जाएगा। ये तो कुछ लोग जो चुनिंदा अपने लालच में आके टिकट के वो हो जाते हैं। जीन से सिर्फ एक बार निर्दलीय टिकट दी वो बिल्कुल गलत दी। एक बार मांगेराम गुप्ता निर्दलीय बने जीन से, जो सुनो, जो हाँ सर शुरू में जो जीते ना 1977 में, तो निर्दलीय बने थे। हमारे प्रताप सिंह रेड्डू थे, हमारे गांव से मनोरपुर से, और बानाराम जी थे रेड्डू, वो पवार वो थे। 6300 वोट आए थे इनके। ठीक है। अब प्रदीप निर्दलीय क्यों जीत सकता भैया? जीत सकता बताओ मेरे को। निर्दलीय जीन से? हाँ जीन से निर्दलीय है। ठीक है। हाँ। अब आप ये कहोगे हम 12-13 साल से सत्ता से बाहर से, इतनी मेहनत दी तोड़ युवा ने की है, इतनी मेहनत भाई प्रदीप ने की है, इतनी मेहनत बलजीत ने की है। 15 साल बगैर सत्ता का सुख भोगे तो ये काम करें, ग्रामीण अंचल के लोग काम करें। अगर सत्ता का आप सुख भोगने का नाम आए तो शहरी लोग, हमारे एक गुप्ता जी आए। ऐसा क्यों भाई? क्यों ऐसा पक्षपात हो रहा है हमारे साथ? जब सत्ता आने का टाइम हुआ तो क्यों नहीं हमने दीपेंद्र साहब को दिखा? भाई ग्रामीण अंचल में 15 साल हो गए पोस्टर लगाते हुए, गाँव के गलियों के पैदल मापते हुए, ये चीज़ों पर बहुत सारा रोष है गाँव में। हम 15 साल से कंटिन्यू लगे बगैर सरकार, बगैर अपना फर्ज किए, फिर भी कांग्रेस पार्टी के। आज हम कांग्रेस के नहीं हुए, ये कांग्रेस के हो गए जो 15 साल से कंटिन्यू लगे हुए, दिन रात लगे हुए। हमें कोई सत्ता से कोई मतलब नहीं था, हमें दीपेंद्र दिखता था। आज दीपेंद्र को हम नहीं दिखे, आज दीपेंद्र इस बात का रोष है। और बात करें, आप बताओ गांव में किस तरह माहौल है? अब क्या सारे किसान का बेटा मैदान में है प्रदीप गिल, कांग्रेस का है महावीर और बीजेपी के मिड्डा, किस तरह माहौल, एक्चुअल स्थिति बताना।
गांव में प्रदीप गिल के युवा साथी हैं बिल्कुल सारे के सारे, और प्रदीप गिल का ही माहौल है, उसी को विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन जो मंगेराम गुप्ता का लड़का महावीर गुप्ता है, लोगों ने जींद के लोगों ने 5 बार एमएलए बनाया, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, जींद को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बना के छोड़ दिया उन्होंने। जींद के लोगों को एक बैकवर्ड का टैग दे दिया। लोगों ने 5 बार एमएलए बनाया, 25 बार सत्ता रही। राजा का बेटा राजा बनेगा तो दूसरा कोई राजा ने विधानसभा में नहीं आ सकता क्या? लोगों से परेशान हो गए, लोगों ने परेशान हो गए, बिल्कुल उन्होंने विकास का काम ही नहीं किया, पूरा जींद को गर्क में धकेल दिया, बिल्कुल ही गर्क में धकेल दिया। उसके बाद युवाओं ने फैसला लिया कि हमारा भी जो जींद है वो विकसित होना चाहिए, जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं, करनाल हो गया, पानीपत डेवलपमेंट है, जींद के अंदर कोई भी डेवलपमेंट है। जींद के अंदर जींद को एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, एक समृद्ध गाँव बोल सकते हैं। जींद के अंदर विकास की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। जींद के बच्चों को जींद का जो बच्चा बताने के लिए एक शर्म महसूस करनी पड़ती है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हूँ। जींद के लोगों को बाहर ये देखा जाता है कि तो वही गांव से आए हैं, कोई शहर से नहीं आए। और हमारे शहर में एक मुख्यमंत्री जितनी ताकत रहते हुए लेकिन जींद का कुछ भी नहीं करवाए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बना दिया। इसलिए हमने लोगों ने फैसला लिया है, गाँव वालों ने, क्योंकि बार हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, निर्दलीय उतार के भाई को बनाएंगे और डेवलपमेंट कराएंगे। ठीक है, पिछली बार ये जेजेपी से थे, 46,000 वोट आए, अब ये कांग्रेस में कूद गए, तो ये अपने अदला बदली कर रहे हैं, प्रदीप गिल पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो पार्टी बदल के भाग के दूसरी पार्टी में ले, इनका रसूख अच्छे हैं तो जेजेपी से कूद गए, कांग्रेस में चले गए 1.5 साल पहले, उसके बाद इधर से टिकट लिया है न। लोगों में पिछली बार जींद से एमएलए बने डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, और जेजेपी से इनको आए थे 47,000 वोट। जींद के अंदर 2 एमएलए होते थे अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे, दोनों के दोनों एमएलए ने ग्राउंड पे कहीं काम ही नहीं किया। जेजेपी भी तो हुकूमत में थी, 4.5 साल काम किया जेजेपी ने, और कृष्ण मिड्डा बीजेपी ने भी काम किया, लेकिन जींद के अंदर किसी ने कोई काम ही नहीं किया ग्राउंड पे आके। बिल्कुल इसलिए जींद के लोग दोनों से तंग है, बिल्कुल दोनों परिवारों से। ठीक है, क्या जो बातें कही हैं ये बदलाव होगा तय है इस तरह का? जब किसान आंदोलन अपने 650 आदमी भाई मरे अपने, जब महावीर गुप्ता दुष्यंतपुर बैठा था, थोड़ी सोचने की बात है। युवा बच्चा ने, सारे युवा तो सारे समझ रहे हैं, ये तो अपने ताऊ काके सारे समझने लग गए महावीर गुप्ता जमा जीरो है, जीरो रहोगा। समझने बाद जब किसानों में कभी नहीं गया यो, कोई इसका चंदा नहीं पहुंचा इसका, वहाँ पे दुष्यंतपुर बैठा यो ना, कभी आता किसी के काम में, ये बात है जी। और अभी जैसे जींद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वो आए थे, यहाँ गांव में दीपेंद्र हुड्डा को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या इसका कितना असर लगता है? कोई असर नहीं है जी। सारे युवा आज गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, गले ब्रह्मचारी जी थे, गांव में कोई आदमी नहीं था, बस 20-30 आदमी थे जो सरपंच हो गए, उनको आना पड़ता है, वे आदमी से पूरा गांव के सर्वे ले लो जी, कोई नहीं था। ये दलवाड़ा से बाहर के थे सारे लोग? सारे दलवाड़ा से बाहर के थे। अच्छा, मतलब हल्के से बुला रखे थे? हल्के से आ रहे थे। चलो भाई, ये आपने देखा कि दालमवाड़ा गांव में है दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ जनसभा थी, और यहाँ गांव के लोगों ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री हुड्डा को बनाना है लेकिन जींद में कांग्रेस को हराना है, ऐसे ही बात करे। सही है भाई साहब। हाँ। और जैसे ये आए थे अपने महावीर गुप्ता जी, इनके बाप ने 45 साल राज किया, 3 योजना अपने बीजेपी वाले ने भी किया। आप मेरे साथ चलो, गांव की मैं गलियां दिखाता हूँ जहां उन्होंने जनसभा करी है, किस मुखौटे से, किस मुद्दे से सभा करी है, वहां चल के देखो गांव के कीचड़ गलियां। आज वो दीपेंद्र आ गया तो यहाँ इधर कीचड़ पड़ा था, वहाँ रोड़े डाल दिए, आने के बावजूद वो आ रहा था। अगर कोई मंत्री हमारे पास आओगा तो थोड़ी बहुत सुख सुविधा मिल जाएगी, ना तो किसी को कोई नहीं देखता। ठीक है, ये बड़ी खाप है आपकी, कंडेला खाप है, काफी गांव है इसमें, 26 गांव है। इन 26 गांव में किसका माहौल है? इसके प्रदीप गिल का माहौल है, और सभी खापों ने अपनी खाप प्रधानों ने पूरा समर्थन दिया है। और धरातल पे भाई ने छोटे मोटे काम किए, जैसे यूथ इनके पास जाता है कुछ भी चंदा लेने या गेम करवाने या खेल करवाने तो कभी निराश नहीं भेजते, ये राजनीति में ना होते हुए भी सभी का साथ देते हैं। तो सभी जैसे युवा साथी हैं बहुत ज्यादा हैं जी, बड़े बुजुर्ग हैं, कई हैं जो पार्टी से पुराने बंधे हुए हैं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, वो पट्टा है। जींद नया इतिहास रचने जा रहा है, और नया इतिहास होगा जी, जरूर भारी मत से विजयी होगी प्रदीप गिल जी की। और जैसे ये पट्टा है, ये पट्टा तो उतारना पड़ेगा, हम युवाओं ने तो उतार दिया, हमारे बुजुर्ग पता नहीं हल्के फुल्के रह रहे हैं जो पुराने विचारों के हैं, कोई देवीलाल का है जी, कोई कांग्रेस का है, उन्होंने पता नहीं जी हुड्डा कौन है, 5 अक्टूबर कौन है, तो 5 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा जी, दूध का दूध और पानी का पानी। हम सारे युवा प्रदीप गिल जी के साथ हैं और इनको उस दिन जवाब देंगे हम। चलो बहुत धन्यवाद। और ये दालमवाड़ा गाँव
गांव के और बाहर से पूरे हल्के से जो लोग थे यहाँ दीपेंद्र को सुनने आए थे। ये ऐसा शायद हरियाणा में ही आपको मिलेगा कि दीपेंद्र को सीएम देखना चाहते हैं लेकिन जींद में कांग्रेस को हराना चाहते हैं। आप कमेंट्स करके बताएं कि जींद में कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों है, कांग्रेस को जो कैंडिडेट है उसके प्रति लोगों में गुस्सा क्यों है। 48 कैंडिडेट यहाँ जींद से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लेकिन उनमें से जो बिना सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने टिकट दी है वो भारी पड़ती दिख रही है। इसी कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार जींद में चक्कर काटने पड़े। कमेंट्स करके बताएं जींद का सियासी माहौल क्या। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।